जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एमपीएस पर। जैसा कि इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है, इसमें मैंने कुछ अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था, ठीक है, कुछ जो है, और उसमें प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। मैंने कुछ लेटर के बारे में जिक्र किया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, ठीक है, कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो मिलेंगे जब तक हमें लेटर के प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा और या फिर लेटर का मुझे अपोजिट नहीं पता होगा तब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी उसको अच्छे से पता किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास जो हमारी आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश यही होगी कि बहुत इजीली तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है, और मेरा यही एक प्रयास होगा कि बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे कि तुम्हें अदर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जब कोई भी कोडिंग डिकोडिंग अगर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें समथिंग 3 प्रकार के हमारे जो प्रश्न होंगे, 3। और सबसे पहला होगा, ठीक है, लेटर कोडिंग, ठीक है, अक्षर कोडिंग। और अक्षर कोडिंग के अंतर्गत सबसे फर्स्ट टाइप हम लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अक्षर कोडिंग के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा आज, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में रावण का SBXBO लिखा जाता है, तो ठीक उसी सांकेतिक भाषा में केरला का कोड क्या होगा, ठीक, दिख रहा होगा, है ना। क्या कहा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में रावण का कोड जो है SBXBO है, तो ठीक उसी सांकेतिक भाषा में केरला का कोड क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि रावण का जो कोड है, ठीक है, जो रावण का कोड है, ठीक है, रावण का कोड क्या लिखा जा रहा है, SBXBO लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही पर है, ठीक है, अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे यही बात समझना है कि रावण का कोड किस प्रकार ये लिखा गया है, ठीक है, कैसे यहाँ पर R है, यहाँ पर S कैसे हो गया, यहाँ पर A है, यहाँ पर B कैसे हो गया। अगर तुम्हें ये चीज शुरुआत में समझ में आ रही है तो आगे हर एक चैप्टर में, ठीक, या फिर हमारा लेसन समझ लो समाप्ति है, ठीक है। हमें यही करना है, ठीक है, कि यहाँ पर R है, R के बदले S लिखा गया है। R का कोड कितना होता है, 18 होता है, और S का कोड कितना होता है, 19 होता है, ठीक। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर R है, ठीक है, यहाँ पर S है, 18 था और 19 हो गया, तो जाहिर सी बात एक संख्या इंक्रीज हो रही है ना, एक संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर A है, 1 होता है, उसका कोड कितना होता है, ठीक है, 2 होता है। 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो जाहिर सी बात यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर W है, और W का कोड कितना होता है, 23 होता है, और X का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 23 था, यहाँ पर कितना हो गया, 24, तो जाहिर सी बात 1 बढ़ाया जा रहा है। A है, फिर यहाँ पर B हो गया, फिर 1 बढ़ाया जा रहा, और यहाँ पर N है, और फिर क्या हो गया है, O हो गया है, ठीक। तो कहने का मतलब रावण का कोड जो SBXBO लिखा गया था, ठीक है, सब में हर एक प्लेस में जो है प्लेस वैल्यू में एक एक ऐड कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अब हमें वही भी कर देना, ठीक है, केरला लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, ठीक, केरला लिखा हुआ, केरला का कोड मुझे पता करना कि केरला का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, थोड़ा धीरे चलेंगे शुरुआती में, थोड़ा आगे स्पीड मेरी बन जाएगी आपके साथ साथ, ठीक है, और मेरी स्पीड तो है ही है, बट थोड़ा स्लो चले। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक, केरला, ठीक। अब तुम्हें पता है रावण का कोड किस प्रकार ये बनकर आया, तो उसी प्रकार केरला का कोड निकाल देना। तो के का कोड कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। के का कोड कितना होता है, 11 होता है, और 11 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 12, और 12 का कोड किसका होता है, एल का होता है। तो उसी प्रकार ई होता है, ई का कोड 5 होता है, 5 में 1 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 6 कोड किसका होता है, एफ का होता है। आर कोड 18 होता है, 18 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 19, और 19 कोड किसका होता है, एस का होता है। और एल का कोड कितना होता है, 12 होता है, एल का कोड कितना होता है, 12, और 12 में 1 जोड़ दोगे, 13 हो जाएगा, 13 कोड किसका होता है,
एम का होता है उसी प्रकार ए है, ए में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार केरला का कोड क्या होगा, ठीक, हमारा आंसर क्या होगा, ठीक, ये हमारा एक आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अब थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आगे कैसे क्या करना है हमें, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा कि एक क्वेश्चन देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, बात वही होगी किसी निश्चित कोड भाषा में पपाया का कोड। ठीक है, किसका कोड, पपाया, PAPAYA। ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में जो पपाया का कोड जो है SDS, ठीक है, पपाया का कोड क्या लिखा जाता है, SDS DBD लिखा जाता है, DBD लिखा जाता है। समझ पा रहे हो ना? पपाया को कोड क्या लिखा जाता है, SDS DBD लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है, ठीक, गुआवा का कोड क्या होगा। ठीक है, गुआवा का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। तो उन्होंने क्या कहा कि पपाया का कोड जो है SDS DBD होता है, तो उसी प्रकार गुआवा का कोड क्या होगा, आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन लिखा है, P लिखा है, और P का कोड कितना होता है, 16 होता है। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं, इजी तरीका होगा ये। ठीक है, A लिखा है का कोड 1 होता है, फिर P लिखा, P का कोड 16 होता है, A का 1 होता है, और Y का कितना होता है, 25 होता है, और A का 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो S का कोड कितना होता है, 19 होता है, D का कोड 4, S का 19, D का 4 2 4। ठीक है, अब थोड़ा सा देख कर ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 19, 3 बढ़ रही है संख्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, 3 बढ़ रही है संख्या, फिर यहाँ पर P है और यहाँ पर, ठीक है सॉरी, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 19 है, और 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, P में जो है, ठीक है, +3 ऐड कर देंगे, ठीक, S हो जाएगा, और A में जो है 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, D हो जाएगा, और इसी प्रकार फिर P में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, और फिर आगे जो है A में 3 जोड़ देंगे, कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। और फिर आगे Y है, और Y में 3 जोड़ देना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर Y का 25 कोड, यहाँ पर 2 हो गया, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, Y का कोड होता है 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 27। अब 27 तो हमारा कोई लेटर नहीं होता, हमने बताया था ना। ठीक, 27 का तो कोई लेटर ही नहीं होता है। ठीक है, तो 26 हमारा लास्ट वाला जेड होता है, और जेड के बाद अगर हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जेड के बाद कभी कभी एक कंडीशन आ जाती है, ए को कभी कभी जो है, ठीक है, 27 भी माना जाता है, और कभी कभी एक भी माना जाता है। उसी प्रकार बी होगा, ठीक है, बी को कभी कभी क्या माना जाएगा, 2 भी मानना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब जेड के बाद फिर से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर y है, अगर y में देखा जाए, y में हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है, y में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, b तो मिलेगा ना, y z a b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b और a। तो इससे क्या पता चला कि पपाया का कोड SDS DBD लिखा है, कैसे, सब सारे वैल्यू में जो है 3 ऐड किया गया है। हाँ, सभी वैल्यू में 3 ऐड किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात सब में तुम भी 3 ऐड कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी है, और जी में अगर जी का देखा जाए तो जी का कोड 7 होता है, साथ में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नॉर्मली देखो, अगर और इजीली तरीके से करना चाहते हो तो जी है, जी में 3 जोड़ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, HIJ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये U लिखा है, ये V है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा लैंग्वेज को। ठीक है, U लिखा है, U में 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, VWX हो जाएगा। A लिखा है, A में 3 जोड़ेंगे कौन हो जाएगा, BCD हो जाएगा। ठीक है, और V फिर लिखा है, और V में फिर 3 जोड़ देंगे, Y हो जाएगा, और A है, A में 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, ठीक है, गुआवा का कोड क्या हो जाएगा, ZXDYD। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। डस्टर नीचे गिर सकता है, क्लियर है। ठीक है,
अभी थोड़ा सा मैं धीरे चलूँगा, कुछ दिन बाद स्पीड बहुत तेज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ध्यान दो थोड़ा कि यदि टेबल का कोड TABLE लिखा हुआ है, ठीक है, यदि टेबल का कोड जो है SZAKD है, SZAKD है, तो उसी कोड भाषा में जो है यस टेबल का कोड SZAKD है, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में चेयर का कोड क्या होगा। ठीक है, हमें किसका बताना है, ठीक है, चेयर का बताना है। ठीक है, बहुत इजी होगा ये भी। ठीक है, ध्यान दो कैसे क्या हो रहा है। अब एक और पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी का कोड कितना होता है 20 और एस का कोड कितना होता है 19 होता है। ए का कोड कितना होता है 1 होता है और यहाँ पर जेड का कोड 26 होता है, बी का कोड 2 होता है और ए का कोड कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर एल लिखा है, एल का कोड कितना होता है 12 होता है और यहाँ पर के लिखा है, के परपेटेशन मतलब 11 होता है। एक संख्या और बची है, ई का कोड 5 होता है और डी का कोड कितना होता है 4। ठीक है, देखने से लग रहा है ना कैसे हमारा हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर 20, यहाँ पर 19 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो गया, तो संख्याएं ठीक है घट रही है। ठीक है, एक जो है माइनस हो रहा है समय। यहाँ पर टी से एक माइनस करेंगे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। ए से एक माइनस करेंगे, ए से एक माइनस करोगे कौन आएगा, जेड ही तो आएगा ना, क्योंकि ए से एक पीछे जाओगे तो जेड से पीछे कोई और संख्या नहीं है, फिर वही क्रम स्टार्ट हो जाएगा जेड वाई। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर ए से एक माइनस करोगे तो जेड आ जाएगा और उसी प्रकार बी है और बी में से एक माइनस करेंगे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, ठीक है, सब में से -1 हो रहा है। ठीक है, सब में से -1 हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस कर दो। ठीक है, अगर हम सी लिखा हुआ है, सी में से एक माइनस करेंगे तो कौन आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, सी का कोड 3 होता है ना, 3 होता है, तो 3 में से एक माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का कोड किसका होता है, बी का होता है। ठीक है, और एच का कोड 8 होता है, 8 में से एक माइनस कर देंगे कौन बचेगा, 7 बचेगा और 7 कोड किसका होता है, जी का होता है। ठीक है, फिर वहां पर एक आ गया है, तो ए का कोड 1 होता है और एक में से सॉरी है ना, ए का कोड 1 होता है और ए में से एक घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, पीछे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जेड आ जाएगा। अब यहाँ पर आई का कोड कितना होता है 9 होता है और 9 में से जो घटा दोगे है ना, एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 कोड किसका होता है, एच का होता है। ठीक है, एच देखो थोड़ा थोड़ा 8 की तरह लग रहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है, और उसी प्रकार आर होता है और आर का कोड सबको पता है। ठीक है, आर का कोड 18 होता है, 18 में से एक माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना बचेगा, 17 बचेगा। यहाँ तो समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ 17 का कोड बना, 17 का कोड कितना होता है, क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, चेयर का आंसर क्या हो जाएगा, बी जी जेड एच और क्यू। ठीक है, इसका आंसर ये मिलेगा ना। किसी कोड को तो निश्चित कोड भाषा में टेबल का कोड ये लिखा जाता है, तो चेयर का कोड क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ध्यान दो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यदि आर्ग्यू का कोड ARGUE लिखा है, यदि आर्ग्यू का कोड जो है YPESC हो, कितना हो, YPESC हो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि यदि आर्ग्यू का कोड YPESC हो तो डायग्राम का कोड क्या होगा। ठीक है, डायग्राम का कोड क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हमें तुरंत ये देखना है कि किस प्रकार है, किस प्रकार आर्ग्यू का कोड ये बन रहा है। भाई यहाँ पर ए है, यहाँ पर वाई है, संख्याएं क्या हो रही है, पीछे क्यों जा रहे हैं ना, एक एस पहले आता है ना और वाई लास्ट में आता है। अगर यहाँ पर देखें ए से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, ठीक है, तो सबको पता है ना ए से क्या हो रहा है। ठीक है, ए से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, वाई तो बचेगा। तो ए से क्या करेंगे, -2 करेंगे, वाई बचेगा। अगर आर की बात करते हैं, आर में से भी अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कौन बचेगा, पी बचेगा। जी की बात करते हैं, ठीक है, जी से भी 2 माइनस करते हैं, सही है,
सब में 2 माइनस हो रहा है बस, ठीक है। और u है, ठीक है, u में से भी अगर हम 2 माइनस करेंगे तो s बचेगा, और e है, अगर e में से 2 माइनस करेंगे कौन बचेगा, c बचेगा। सारी सुबह सब में 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो d है, ठीक है, d में से 2 माइनस कर दो कौन बचेगा, हाँ b बचेगा, ठीक है। और i है, i का कोड 9 होता है, ठीक, 9 में से 2 माइनस करोगे कौन बचेगा, 7 बचेगा। 7 कोड किसका होता है, g का होता है, ठीक। a का कोड 1 होता है, 1 में से तो माइनस करेंगे पीछे जाएंगे, ठीक है, z चला जाएगा और y चला जाएगा, ठीक है। कौन बचेगा, ठीक है, y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं g, ठीक है, और g का कोड कितना होता है, 7 होता है, और g में से या 7 में से कितना घटाना है, ठीक है, सब में से -2 हुआ तो यहाँ भी -2 होगा, ठीक है। 7 में से जो है -2 कर देंगे, कितना बचेगा 5, और 5 कोड किसका होता है, ई का होता है। आर का कोड होता है 18, और 18 में से भी -2 कर दोगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 16 का कोड ठीक है, और 16 का कोड क्या होता है, पी होता है, ठीक है। और उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ऐसे में से फिर यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, वाई, और एम का कोड होता है 13, 13 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा, 11, 11 कोड किसका होता है, के का होता है, ठीक है। तो डायग्राम का कोड क्या होगा, ठीक है, वी जी वाई ई पी वाई के। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा स्पीड में, ठीक है। यदि यूनाइटेड का कोड, यदि यूनाइटेड, ठीक है, UNITED लिखा हो, ठीक है, यदि यूनाइटेड का कोड जो है SLGRCB हो, SLGRCB हो, तो उसी प्रकार, ठीक है, तो उसी प्रकार, ठीक है, डिसोन का DIS, ठीक है, डिस और WN, डिसऑन का और क्या होगा, ठीक है। समझ में थोड़ा सा क्या कहा जाए, यूनाइटेड कोड अगर ये लिखा जाए SLGRCB लिखा जाता तो डिसऑन का कोड क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है। ध्यान दो, यू का कोड सबको पता है 21 होता है, ठीक है, और 21 में से 2 माइनस करोगे कौन बचेगा, ठीक है, 19, 19 का कोड यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, एस, है ना। इसी प्रकार एन का कोड 14 होता है, 14 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 12, 12 का कोड किसका होता है, ठीक है, एल का होता है। तो बस अब एक बात और ध्यान देना, ठीक है, अभी तो मुझे ऑप्शन मिलेंगे, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो ऑप्शन जरूर मिलेंगे, ठीक है, जब पेपर में बैठेंगे, ठीक। तो ये सब ऑप्शन देखकर एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 1-2 देख लेते हैं, लास्ट में 1-2 देख लेते हैं, ठीक है, अधिकतर ऐसे मिल जाता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, आगे आगे बताएंगे जब ऑप्शनली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और डी का भी देख लेते हैं, डी का 4 होता है, और 4 में से 2 माइनस करोगे कौन बचेगा, बी, ठीक है। कहने का मतलब सब में से 2 ही माइनस हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी आते हैं, कर देते हैं। डी है, डी में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, बी बचेगा। आई का कोड 9 होता है, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 बचेगा। 7 कोड किसका होता है, जी का होता है। एस का कोड 19 होता है, और एस में से जो है, ठीक है, 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 17, 17 कोड किसका होता है, ठीक है, क्यों का होता है। ओ का कोड 15 होता है, 15 में से 2 माइनस करोगे 13, 13 का कोड किसका होता है, ठीक है, एम का होता है, ठीक है। डब्ल्यू है, ठीक है, और सबको पता है, ठीक है, और डब्ल्यू में से 2 माइनस कर दोगे कि कितना बचेगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा है एन, एन का कोड 14 होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ पर एल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, वी जी क्यू एम वी एल होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, चलिए, ठीक है। ये हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन में, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है। और बहुत धीरे बता रहा हूँ, इसके इसी वजह से थोड़े कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन आना एक दिन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि जितना भी हो सके, ठीक है, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन बताऊंगा,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात याद रखना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, भूलना नहीं, और जिससे मेरे आने वाले हर एक क्लास आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय।